हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद, अध्याय 23, श्लोक नंबर 37, 38, 39 हम लोग पाठ कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 37 का थोड़ा चर्चा किया था पिछले बार, लेकिन हम लोग इनकम्प्लीट पूरा नहीं किए थे, तो आज पूरा कर रहे हैं। सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयाना मामशो भजते प्रिय। सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयाना मामशो भजते प्रिय। ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ता केशवमब्रवीत् न पारयेऽहं चलितुं न मां यत्र ते मनः। ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ता केशवमब्रवीत् न पारयेऽहं चलितुं न मां यत्र ते मनः। एवमुक्तः प्रियम् आह एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्धम् आरुह्यतामिति। ततश्चान्तर्दधे कृष्ण सावधूरन्वतप्यत। एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्धम् आरुह्यतामिति। ततश्चान्तर्दधे कृष्ण सावधूरन्वतप्यत। श्लोकार्थ है, साच मैंने तदात्मानम। साच वह गोपी, उस गोपी ने, मैंने मतलब मन में सोचा। उस गोपी ने सोचा, क्या सोचा? आत्मानं वरिष्ठम सर्वयोषिताम, कि मैं समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी हूँ। मैं सब गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी हूँ। और हित्वा गोपी कामयाना मामशो भजते प्रिया, और कृष्ण सब गोपियों को त्याग करके केवल मेरी माँ मेरा भजन, भजते मतलब भजना करना, सेवा करना, खुशी करना, केवल मुझे खुशी करने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण सब गोपियों को छोड़ के केवल मेरी सेवा, मुझे खुशी करना चाह रहे हैं, मेरे को खुशी कर रहे हैं, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ गोपी हूँ। इस तरह से उस गोपी ने सोचा। ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्त्वा केशम अब्रवीत्। तब एक वन से दूसरे वन में कृष्ण और वो गोपी जा रहे थे। तब दृप्ता, मतलब दृप्ता का अर्थ बहुत होता है। एक होता है गर्वित, और मान, मान या फिर क्रोध भी होता है, गुस्सा भी, रोष भी होता है। तो वो आगे डिस्कस करेंगे इसका अर्थ क्या होना चाहिए, क्या आचार्य बता रहे हैं। तो दृप्ता, वो दृप्त गोपी गर्व में व मान में केशव श्री कृष्ण को बोली, क्या बोली? न पा रहे हम चलितुम, मैं अभी चल नहीं पा रही हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ।
नयमाम यत्र ते मना, तुम्हारा जहाँ मन हो वहाँ मुझे ले चलो, मैं और नहीं चल पा रही हूँ, तुम्हारा मन जहाँ हो वहाँ मुझे ले चलो। इस तरह से उस गोपी ने कहा, प्रिया ने कहा कि मैं और चल नहीं पा रही हूँ, मुझे तुम्हारा जहाँ मन हो वहाँ ले चलो। क्यों नहीं चल पा रही हूँ इसका कारण हम आगे चर्चा करेंगे, और मुझे ले चलो कैसे ले चलो वो भी आगे चर्चा होगी, किस प्रकार ले जाना है वो भी आगे चर्चा होगी। एवं मुक्ता, इस तरह से जब उस गोपी ने कहा कृष्ण को, तब कृष्ण ने प्रियाम आहा, कृष्ण उस प्रिया को गोपी को कहते हैं, स्कंदम आरुयता, मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, ऐसा बोल करके ततश्च अंतर्दधे, वहां पर ही वो तुरंत अंतर्धान हो गए। कृष्ण, तो कृष्ण अंतर्धान हो गए। और सा वधु, वह गोपी, अन्वतप्यता, बहुत विलाप करने लगी, बहुत दुखी हो गई। तो ये सीधा अर्थ था, जो श्लोक से अर्थ आ रहा है वो। अभी इसका हम तात्पर्य कमेंट्री देखेंगे आचार्यों की। तो इसमें इस श्लोक की पूरी अ, दो एंगल से कमेंट्री आ रही है, टोटली डिफरेंट है। तो आपको जैसे मैंने कहा कि जीव गोस्वामी ने ऑलमोस्ट 4 कमेंट्री की है। जैसे वैष्णव तोषणी की पहली कमेंट्री, दूसरी कमेंट्री है बृहद वैष्णव तोषणी। यद्यपि ये सनातन गोस्वामी ने की है, लेकिन इसका एडिटिंग और इसका संकलन, फाइनल जो एडिशन है वो जीव गोस्वामी के द्वारा ही हुआ। उसके बाद क्रम संदर्भ जीव गोस्वामी का किया हुआ है, और बृहद क्रम संदर्भ उसको फिर एक्सटेंशन किया गया बृहद। ये 4 कमेंट्री तो केवल जीव गोस्वामी की एक एक श्लोक के ऊपर है। बहुत रेयर है ऐसी, इतनी टीकाएं किसी ने नहीं की होगी, इतना मेहनत किसी ने नहीं किया होगा। और चक्रवर्ती ठाकुर ने वैष्णव तोषणी के ऊपर जो टीका टीका के ऊपर जो उसको फिर आगे ठीक से एक्सप्लेन, मतलब और ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो टीका की उसका नाम है सारार्थ दर्शिनी। और जो बृहद क्रम संदर्भ है उसको जो चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने वर्डों में एक्सप्लेन किया दोबारा, उसका नाम है चैतन्य मंजूषा। तो दो टीका को फॉलो कर रही है। ओके, अभी हम पहले तो अभी दो जो टीका है जीव गोस्वामी के, दोनों एकदम दूसरे एंगल से हैं। पहला एक सामान्य जो श्लोक को पढ़ के जो समझ में आ रहा है, सामान्य जनरल अंडरस्टैंडिंग, वो पहला है, वैष्णव तोषणी में बता रहे हैं। लेकिन जो बृहद क्रम संदर्भ है उसमें बहुत अंतर्निहित अर्थ, रहस्यमय अर्थ बताएंगे, वो बहुत समझने जैसा है। वो हम लोग चर्चा करेंगे आज। संभव पता नहीं सब कमेंट्री पढ़ना संभव होगा, नहीं तो हो सकता है हमको दोबारा भी करना पड़ सकता है। 2 बार में कंप्लीट करना होगा शायद, देखते हैं। ये वैष्णव तोषणी, इससे हम पहले करते हैं डिस्कशन। ततो वरिष्ठम माननंतरम वनप्रदेश विशेषम तेनैव सह गमनम क्रमेण अग्रतो गत्वा दृप्ता। इसमें जो पहला एक श्लोक था वो इसमें नहीं है। हाँ, वो जो साच मैंने तथा आत्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम, वो जो श्लोक है उसका हमने ऑलरेडी पहले चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में। तो उसके बाद वाले श्लोक से इधर जी गोस्वामी, क्योंकि जो नंबर है, नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है।
हाँ, तो 37 नंबर श्लोक का कमेंट्री जीव गोस्वामी का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको अभी आप लोग सुन लीजिएगा। बीच में थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हुआ है हम लोग का लेक्चर, उसके बाद वापस हम लोग गए, फिर वापस आए। तो ठीक है, हम लोग अभी जीव गोस्वामी डायरेक्ट 38 में वैष्णव तोषणी में डिस्कस कर रहे हैं, और बृहद वैष्णव तोषणी में उन्होंने 37 को भी टच किया है। 38 इधर डायरेक्ट, लेकिन वहाँ पर 37 है। 37 हम वहाँ से ले लेते हैं थोड़ा। तदा मेन इति पूर्वं तासु मध्ये वर्तमानाय अपि तस्य तादृशो मानो नासीत् इदानीम् एव जात इति केचित् व्याचक्षते। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि अ, सा च मैंने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषिता। मतलब जब उस गोपी को श्री कृष्ण अकेले में लेके आए थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना, ऐसा कुछ आचार्यों का कहना है। लेकिन सनातन गोस्वामी बोलते हैं ऐसी बात नहीं है। वो तो सर्वदा ही ये गोपी श्रेष्ठ है, तो सबको पता ही है, उनको भी पता है, तो ऐसा बात नहीं है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। यद्वा तं तेन तथा रमितम् आत्मानं सर्वासां योषितां व्रजस्त्रीणां माने हेतु। तं तेन तथा रमितम् आत्मानं साच मैंने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां। उस प्रकार श्री कृष्ण ने जिस प्रकार उस गोपी को आनंद दिया, उससे सर्वासां योषितां रजस्त्रीणां माने हेतु। गोपी सर्वा एव तत्रापि कामयाना कामयमान हित्वा, सब गोपियां श्री कृष्ण को चाह रही थी, उनको ढूंढ रही थी, उनके लिए विलाप कर रही है, उन सबको भी त्याग करके कृष्ण यहाँ पर आए हुए हैं। असो अनिर्वचनीय विचित्र महात्मा परम स्वतंत्र अति दुर्लभो इत्यर्थ। ये इनका इनका जो प्रेम है कृष्ण का, इस गोपी का जो प्रेम है, वो अनिर्वचनीय महिमा वाला प्रेम है। और श्री कृष्ण भी परम स्वतंत्र है, ये प्रेम भी परम स्वतंत्र अति दुर्लभ प्रेम है, सब सीमाओं को लांघ जा रहा है। परम स्वतंत्र तो तत्रापि प्रियो मदेक प्रेम करता सन सर्वासाम एव प्रियोपि मामेव भजते प्रीत्यानुवर्तते। यद्यपि उन गोपी सर्वा एव तत्रापि कामयमाना हित्वा, कहते हैं कि तत्रापि प्रियो, ये जो कृष्ण है, मदेक प्रेम करता सन, मुझे प्रेम केवल कर रहे हैं, और सब गोपियों को परित्याग करके केवल मेरी सेवा, मुझे खुशी करने का प्रयास करें, जो मैंने कहा ऑलरेडी। तो बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। खाली एक बात कहते हैं सनातन गोस्वामी की, ये जो भाव है राधा का, इसका दोष नहीं है। क्यों बोले? स्वाधीन भर्तृकाया विदग्ध वर्याया, तो स्वाधीन भर्तृका गोपी है, इसलिए ये रस
परिपोषक है उस रस के लिए। हमने शायद चर्चा कर चुके हैं, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले श्लोक का कमेंट्री वो हम डायरेक्ट वैष्णव तोषणी से पढ़ते हैं, तो थोड़ा इजी है वहाँ पर, तो उधर से पढ़ रहा हूँ। ये गोस्वामी का ऊपर में दिया हुआ है। हाँ, ठीक है, ये है। ततो उसके बाद वो लोग आगे गए। ततो ततो शब्द से मतलब उधर से, ततो वनोद्देश, ततो गत्वा वनोद्देशम। फिर वो लोग आगे बढ़े। कहाँ बढ़े? वरिष्ठम मानानंतरम वन प्रदेशम विशेषम। और विशेष वन में वो लोग आगे गए और आगे गए, वहां से आगे गए, राधा कृष्ण दोनों और आगे चले गए। तेनैव सह गमनम क्रमेण अग्रतो गत्वा वरिष्ठम मान अनंतरम। वो मान हुआ, उनका मान का लीला हुआ। मान के लीला के बाद, मान अनंतरम मतलब मान जो पहले पहले श्लोक में जो बताया वही है, कुछ नहीं कि उन्होंने सोचा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरी मेरी भक्ति कर रहे हैं, ये मुझे सेवा करना चाह रहे हैं। ये भाव उनके मन में आया श्री कृष्ण के कुछ आचरण से। उसके बाद वो लोग और आगे गए वन प्रदेश विशेष में। तेनैव सह उसके साथ ही गमन क्रमेण अग्रतो गत्वा थोड़ा आगे गए। दृप्ता गर्विता, दृप्ता मतलब बोले गर्वित, जो गर्व हुआ है, उस गोपी के मन में गर्व हुआ है। यहाँ पर कृष्ण को केशव कहा। केशव इसलिए कहा, बोले केशव केशांतदियान वयते ग्रथनाति अतः एवाब्रवीत। तो केशव शब्द इसलिए कहा कि राधा के केश को, उनके बालों को कृष्ण संवार रहे थे, उनको स्पर्श कर रहे थे, इसलिए केशव। उनकी वेणी को, जो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसलिए केशव कहा गया यहाँ पर। तो गोपी ने, वो राधा ने केशव संबोधन किया। और तब वो बोलती है, गोपी कृष्ण को क्या बोलती है? न पा रहे, मैं नहीं चल पा रही हूँ। क्यों? परिभ्रमणेन परिश्रांतत्वात्। मैं इतना भ्रमण करते 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 परिश्रांत, बहुत थक गई है, थकान हो गई है, बहुत घूमे वन में भटकते भटकते थक गई है। व्याजमयी हेतु व्यंजना, ये ये व्याजमयी मतलब है कि ये आ, मजाक में बोलना, जोकिंगली बोलना, या फिर छल से बोलना, ऐसा भी अर्थ होता है। ननो मुग्धे ताभ्यो दूरम अग्रे स्थानांतरम वृद्धम गंतव्यम इति चेत तत्राह। तो कृष्ण कहते हैं कि अरे मुग्धे, मुग्धे मतलब मुग्ध, मुग्ध, मुग्ध कहते हैं, मोहित होता है कोई, जो नहीं समझता है उसको मुग्ध बोलते हैं। जो समझ में नहीं आता तुमको, इसको मुग्ध कहते हैं। तो अरे मुग्धे, समझने नहीं नहीं समझने वाले, हाँ, थोड़ा दूर चलो। इन गोपियों से हम थोड़ा दूर जाएंगे, दूर के हृदयम स्थानम, हाँ, बहुत मनोहर रमणीय स्थान में जाके आराम से बैठेंगे, इसलिए तुम थोड़ा जल्दी चलो। वो चल नहीं पा रही थी। हाँ, वो उसने बोला जल्दी चलो, हम लोग थोड़ा दूर जाएंगे, आगे जाके मनोहर रमणीय स्थान में बैठेंगे। ये अर्थ था कृष्ण का कहने का। तो तब वो बोलते कि नया, हाँ, मतलब मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे अब थक गई हूँ, तुम जहाँ ले जाना है मुझे ले चलो। हाँ, मैं नहीं चल पा रही हूँ। तो कैसे ले जाना है? तो पूर्ववद अंके निधाय त्वमेव नया इति अर्थ। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि पहले जैसे थोड़ा देर पहले एक लीला में आया था, आप लोग को याद होगा कि कृष्ण ने दोनों हाथों में उनको उठाया था, दोनों हाथों से उठाया था। वैसे ऐसे ही मुझे अपने गोद में ऐसे दोनों हाथों में बाहों में उठा के जहाँ ले जाना है ले चलो, तुमको जहाँ मर्जी ले चलो, मैं नहीं चल पा रही। ये अर्थ हुआ।
तदेवं तस्या स्वाधीनभर्तृकात्व उचितं कृत्रिम आलस्यादिमयं तं प्रवचनं श्रुत्वा स्वमपि सनर्म एव अंतरित इत्याह। तो कहते हैं कि जब इस प्रकार उस गोपी ने स्वाधीन भर्तृका, क्योंकि वो स्वाधीन भर्तृका गोपी है, स्वाधीन भर्तृका का अर्थ हमने पहले बताया है, तो स्वाधीन भर्तृका के उचित जैसा कृत्रिम आलस्य, आलस का अभिनय किया, वो रियल नहीं था, रियल में नहीं बोलना चाह रहे कि मुझे तुम उठाओ गोद में, ऐसे ही बोली, आलस में बोली। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल अलस, अलस का भाव प्रदर्शन किया। तम प्रवचन, ऐसा प्रवचन सुना जब कृष्ण ने कि ये बोल रहे कि मुझे तुमको अगर ले चलना तो उठा के ले चलो, मैं नहीं चल पा रही। ऐसा जब कहा तो श्री कृष्ण ने भी सोचा ठीक है, ये भी आर्टिफिशियल कृत्रिम आलस का भाव प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं भी कृत्रिम दूसरा भाव प्रदर्शन करूंगा। ऐसे सोच के वो भी स नर्म एवं अंतरित, तब वो भी एक, उसने उन्होंने भी एक कृत्रिम आर्टिफिशियल एक डायलॉग, एक प्रवचन किया और वो भी अंतर्धान हो गए। वो क्या हुआ, वो अगले पदत्रयन, आगे 3 पदों में वर्णन है। तो क्या बोले, स्कंदे मद अंश आरुता, मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, तुम चल नहीं पा रहे हो तो मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। इदम च नर्मणे व प्रियाम इत्युक्ते, ये खाली जोकिंगली बोला, नर्मणा मतलब जोकिंग, रियल में नहीं, रियल में नहीं बोले कि मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, जोकिंगली जैसे बोलते हैं ना, हम चल नहीं पा रहे तो मेरे सर पे चढ़ो, तुम ऐसे मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, यही चाहती हो तुम, ऐसा इस तरह से जोकिंगली बोला। तो यो अन्य मुखी दुर्वाद प्रियतम वदने सैव परिहास, जो बोल रहे हैं कि जो दूसरे के मुंह से कोई बात अगर हम सुनेंगे तो दुर्वाद मतलब जो बहुत खराब बात होती है, जो कभी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बात जब प्रियतम बोलते तो वो एक परिहास होता है, वो एक जोक होता है। हाँ? तो ये जो जोक था, मेरे कंधे पे चढ़ना चाहती हो, मेरे कंधे पे चढ़ोगे क्या, ये जोक था, बोल रहे हैं। प्रियतम वदने सैव परिहासा, वो परिहास के रूप में बोले कि कंधे पे चढ़ जाओ। इतरे इतर ईंधन जो धूम सो एम अगुरु संभवो धूप इति, कह रहे हैं कि जैसे लकड़ी से, लकड़ी को जलाने से धुआं होता है, आंखें जलने लगती है, धुआं हो जाता है, लेकिन वही अगर अगरू लकड़ी जलाई जाए और उसके जो धुआं निकलेगा वो धूप माना जाता है, वो सुगंधी होता है और उसको आंखों में शांति, ठंडापन लगता है। और दूसरा लकड़ी का जो धुआं होता है वो जलने से आंखें जलती हैं और सुगंध नहीं होती है। इसी प्रकार कहते हैं कि जो अगर दूसरा कोई ये बात बोलेगा कि मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, तो बहुत भयंकर, बहुत खराब बात होगी, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगी, कोई भी लेडीज गुस्सा करके, मतलब उसको, मतलब दो पिटाई होगा, अगर और कोई बोल दे तो पिटाई हो जाएगी उसकी। लेकिन वही बात कृष्ण अगर प्रियतम बोलता है वो बात, तो वो धूप जैसे सुगंधी लगेगा, जैसे धुआं, ऑर्डिनरी लकड़ी का धुआं और अगरू का धुआं धूप हो जाता है, ऑर्डिनरी लकड़ी का धुआं धूम होता है और आंखें जलती है। इसी प्रकार जो बात दूसरे लोग कहेंगे तो बहुत खराब लगेगी, वही बात अगर प्रियतम बोलेगा तो अच्छी लगती है, ये बोलना चाह रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा कि मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। यद्यपि ऐसी बात नहीं बोली जाती है, लेकिन प्रियतम ने बोल सकते हैं, इसलिए बोला। इसके बाद
अभी ना इसी कमेंट्री को अ, चक्रवर्ती ठाकुर ने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो हम उनकी कमेंट्री डायरेक्ट पढ़ेंगे। इसी को और विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन किया है। उसको पढ़ने के बाद फिर देखेंगे बृहत क्रम संदर्भ को पढ़ेंगे। बहुत अच्छा बृहत क्रम संदर्भ में बहुत सुंदर वर्णन है, बाद में देखेंगे। पहले चक्रवर्ती ठाकुर का वैष्णव तोषणियम देखते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर का सारार्थ दर्शन देखेंगे। यह है सारार्थ दर्शनी आ गया। इसमें कहा जा रहा है, वनस्य उत्कृष्ट देशे वनस्य उत्कृष्ट देशे प्रदेशम गत्वा केशवम। तो वन के एक ऊंचे जगह में गए, जैसे हिल होता है, हिल के ऊपर जनरली बैठते हैं ना, ऊंचे स्थान में हिल होता है, थोड़ा पहाड़ जैसा होगा, पेड़ के नीचे सुंदर स्थान में, मनोरमणीय स्थान में दोनों गए। वनस्य उत्कृष्ट प्रदेशम गत्वा, वहां गए। केशवम केशवाम वयमानम, केशव, कृष्ण को केशव कहा क्यों? क्योंकि वो केशों को, राधा के केशों को, वयमानम, उसको स्पर्श कर रहे थे, उसको ये कर रहे थे। प्राकृत नर्म द्योतक पूज्य उन्मोच त्या तस्या विचित्र वेणीत्वेन रत्नमं मत एव। इस प्रकार भौतिकवादी लोग स्त्रियों के केश को संवारते हैं, उनके प्रति आकर्षित रहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण भी उनके केशों को, वेणु को, विचित्र वेणी जो बना हुआ था राधा का, उसको स्पर्श कर रहे थे, उसको ये कर रहे थे। इसलिए अतएव दृप्ता, इसलिए वो वो गोपी दृप्ता मतलब गर्वित हो गई। स्वाधीन कांताया दर्प एव, जो स्वाधीन कांता होती है, स्वाधीन भर्तृका होती है, वो दर्प एव रसम आवाहति इति भावः। बोल रहे हैं कि जो स्वाधीन भर्तृका गोपी होती, नायिका होती है, उसका जो दर्प, दर्प मतलब गर्व, प्राइड, दर्प ही उसके रस को बढ़ाने वाला होता है। दर्प से उनके रस में वृद्धि होती है, दर्प से, गर्व से उनके रस में वृद्धि होती है। इसलिए इस गोपी ने ऐसा कहा, इसलिए गोपी अपना गर्व व दर्प को प्रकाश की। रसम आहवती इति भाव, तो कैसे प्रकाश की? चलितुम न पा रहे इति, मैं चल नहीं पा रही हूँ। बहुवन भ्रमणोत्सव में श्रमो अभूत इति भाव, बहुत वनों में भ्रमण करते करते मैं थक गई हूँ, अभी मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे श्रम हुआ है, परिश्रम हुआ है। ये मुझे, अगर मैं चल नहीं पा रही हूँ तो मुझे ले जाओ, अगर उठाना चाहते तो उठा के ले जाओ। गर्व किया, क्योंकि वो उनकी बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत उनको दुलार कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो जो स्वाधीन भद्रिका नायिका तो कर्तव्य होता है कि गर्व प्रकाश करे, दर्प प्रकाश करे, और ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए दर्प से बोले। ननु मुग्धे, अरे मुग्ध, मुग्ध मतलब ना समझ, अरे ना समझ, ताभ्यो दूरम अग्रे हृदय स्थानांतरम गंतम इति चित तत्राह। अरे ना समझ बालिका, ये तुम चल नहीं पा रही हो, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा चलो, कष्ट करो। क्यों? क्योंकि ये जो गोपियां हैं, इससे थोड़ा दूर जाना है हमको। दूर में एक बहुत हृदय स्थान है, बहुत मनोरम रमणीय स्थान है, वहां जाके हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे, एकांत में अच्छा लगेगा। ये कृष्ण का भाव था, कृष्ण ने ऐसा कहा। तब उस वो कहती है नया इति, तब मुझे फिर तुम
उठा के ले चलो, मैं तो चल नहीं पा रही हूँ, मुझे आगे जाने की इच्छा नहीं है। तो उन्होंने आगे, वो बोलते आगे चलो, ये बोलते कि मुझे आगे जाने की और इच्छा नहीं, मैं चल नहीं पा रही हूँ, थक गई हूँ। तो बोलते ठीक है, फिर उठा के ले चलो। पूर्ववन मान वहन इति अर्थ, पूर्व पहले जैसे तुमने मुझे उठाया था वैसे फिर उठा लो। पहले ऑलरेडी कृष्ण ने उठाया था, हमने 2-3 श्लोकों को पहले ही पढ़ा कैसे उठाया था कृष्ण ने, तो फिर से उठा के ले चलो। ननो किम अग्रिम प्रदेशे अन्यजन दुष्प्रवेशे कुञ्जान्तर्गत पुष्पतल्पं त्वां नयामि किं वा पुष्पाभरणार्थं पुष्पोद्यानं तत्राह यत्र ते बनयति। तो कहते हैं आगे जाने की क्या जरूरत है। हाँ, उन्होंने, गोपी ने बोला कि आगे क्यों जाना चाह रहे हो। तो कहते कि अन्य जन दुष्प्रवेश, ऐसा जगह जाएंगे जहाँ दूसरे कोई एकांत स्थान में जाएंगे, एकांत स्थान में जाएंगे, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फूल है, अच्छे अच्छे पुष्प है, और पुष्पों का उद्यान है, पुष्पों के उद्यान में बैठेंगे और वहां पर पुष्पों से हम माला बनाएंगे, और माला बना के मैं तुमको सजाऊंगा। फूलों का वहां पर बिस्तर भी है, नीचे फूल की पथारी बैठ बन गई है, वहां पर आराम से फूलों के ऊपर बैठने में बहुत आराम होगा। फूलों का बिस्तर है उधर में, कितने फूल है, तो इसलिए वहां जाना है। तब गोपी ने कहा यत्र ते मन, ठीक है तुम्हारा जहां मन हो हम जा सकते, लेकिन मैं चल नहीं पा रही हूँ, तुमको उठा के ले जाना पड़ेगा। ओके, तो फिर आगे क्या हुआ। ततश्च कृष्णेन मनस्येवं, तो मनस्येवं इसको आगे बोलेंगे। तो कृष्ण ने मन में ऐसा विचार किया, क्या विचार किया, बोल रहे हैं कृष्ण ने विचार किया, विचारितम। ये चक्रवर्ती ठाकुर का जो संस्कृत है बहुत सिंपल होता है, मतलब एकदम हिंदी जैसा होता है। विचारितम, विचार किया, क्या विचार किया, अनया स्वाभाविक स्वधर्म परित्यक्त एवं, ये जो गोपी है उसने अपना स्वाभाविक धर्म त्याग कर दिया। स्वाभाविक धर्म क्या है, इस गोपी का स्वाभाविक धर्म है वो स्वाधीन भर्तृका नायिका है, मतलब जो भी कृष्ण बोलेंगे उसमें हाँ नहीं भरना है, उसको ना भरना है। तो लेकिन इसने अपना धर्म छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया, नहीं सन्नायिका पुष्पतल्पम प्रति स्वनयने वचसा नायका सम्मतिम दत्ते। बोल रहे हैं कि इस तरह कोई भी अच्छी नायिका जो स्वाधीन भर्तृका है, उसका नायक अगर उसको कहेगा कि आगे बिस्तर, फूलों का बिस्तर बिछाया हुआ है, वहां हम लोग जाएंगे, तो ऐसा बोलने पे ऐसे अगर कोई नायिका बोलेगी, नायक बोलेगा, तो नायिका उसको सम्मति प्रदान नहीं करेगी, वो मना करेगी, मतलब उसका धर्म मना करेगी कि नहीं, नहीं बोलेगी उसको। ये स्वाधीन भर्तृका का स्वभाव होता है। हाँ, कि वो मना करेगी कि नहीं, ऐसे एकांत स्थान में मुझे नहीं जाना है, फूलों के बिस्तर पे मुझे नहीं बैठना है, तुम जाओ और किसी को ले जाओ, ऐसे बोलेगी। लेकिन इसने तो बोला कि हाँ तुमको जहां मन हो वहां ले चलो, ऐसा बोल दिया। इसलिए श्री कृष्ण सोचते हैं यदि च अनया वाम्य रूप स्वधर्म त्यक्त तदा मयापि सन्नायकेन संभुक्त कांतानुवर्तित्व लक्षणो दाक्षी ए एयम अय स्वधर्म त्यक्तव्य एव। तो कहते इसने जब अपना स्वधर्म त्याग कर दिया है, कि वाम्य स्वभाव त्याग करके दक्षिण भाव ग्रहण किया,
तो मैं जो दक्षिण नायक हूँ, दक्षिण नायक मतलब ओबीडियंट होता है, दाक्षिण्य मतलब ओबीडियंस, वाम्य मतलब डिसओबीडियंस। तो ओबीडियंट नायक, ओबीडियंट मतलब अनुवर्ती, अनुसरण करने वाला, अनुसरण करने वाला नायक होता है। जो नायिका जो बोले कि वैसा वैसा करते हैं, उसको बोलते हैं दक्षिण नायक। तो जब ये दक्षिण, ये जब वाम्य स्वभाव त्याग करके दक्षिण नायिका बन रही है, तो फिर मैं जो दक्षिण नायक हूँ, इनकी इच्छा के अनुसार करने वाला, मुझे भी अपना पलटाना पड़ेगा और मुझे अभी वाम्य वाम्य नायक बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नहीं द्वयोरेव दाक्षिण्ये वाम्य व रसस् रसः स्यात्। अगर दोनों जन दक्षिण होंगे, नायक नायिका, तो रस नहीं बनेगा, और दोनों जन अगर वाम्य होंगे तो भी रस नहीं बनेगा। इसलिए रस रस को बनाने के लिए, मतलब प्रेम का रस, राधा कृष्ण जो प्रेम और प्रेमिका के बीच में जो रस है, तो तभी अच्छा लगेगा जब एक वाम्य होगा और दक्षिण होगा। और या एक दक्षिण, वाम्य और दक्षिण का अर्थ है कि एक थोड़ा नरम होगा और एक कड़ा होगा, एक थोड़ा नम्रता होगा और दूसरी गर्व होगा। ऐसा बहुत सारे लक्षण हम आगे जाके कभी पढ़ेंगे वो, लेकिन ऐसा कॉन्ट्रास्ट होने से तो ठीक रहता है। इसलिए न च अत्र रसिकलोके रहम दूषणीय। तो बाद में रसिक लोग मेरे को मेरा दोस्त देखेंगे कि ये कैसा रसिक है, वो उनकी नायिका भी दक्षिण है और ये भी दक्षिण है, तो मुझे लोग परिहास करेंगे। इसलिए मुझे अभी वाम में स्वभाव तुरंत ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कृष्ण ने सोचा। रसो ही नायिका प्रकांत प्रति परिपाटिक एव साधु भवेत् किंच महाप्रेमवत्या अस्या मद विप्रलंभ जनित दशा विशेष विशेष दिदृक्षा साक्षादेव या चिरम में वर्तते। बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट बात आ रही है। बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं किंच महाप्रेमवत्या अस्या, ये जो गोपी है वो महाप्रेमवती है। खाली प्रेम नहीं, महाप्रेमवती गोपी, इनको बहुत, इस गोपी को बहुत प्रेम है, महाप्रेम इनके अंदर कृष्ण के प्रति है। अस्या मद विप्रलंब जनित दशा विशेष दिदृक्षा साक्षात एव या चिरम में वर्तते सापि एतद अवसरे पूर्णा भविष्यति। कहते हैं कि ये जो महाप्रेमवती गोपी है, और इसका मेरे विरह में, मेरे विरह में मत विप्रलंब जनित दशा विशेष, इनके मेरे विरह में इनकी जो दशा होगी, इस गोपी की मेरे विरह में जो दशा होगी, उस दशा को साक्षात देखने की हृदय में मेरे बहुत काल से एक इच्छा मेरी अंदर में चिरकाल से पड़ी हुई है। हाँ, कृष्ण के हृदय में बोलो चिरकाल से, बहुत काल से एक इच्छा पड़ी है। भगवान के अंदर एक अधूरी इच्छा है। अधूरी इच्छा क्या है? कि महाप्रेमवती इस गोपी का मेरे विरह में उसकी जो दशा होती है, उस दशा को साक्षात आंखों से देखने की इच्छा मेरे हृदय में बहुत चिरकाल से वर्तमान है। उस इच्छा को एतद अपि अवसरे, ये अच्छा मौका है, इस अवसर पे पूर्णा भविष्यति, मेरी इच्छा पूरी होगी। ये चिरकाल से मेरी एक इच्छा रह गई है कि मैं इस महाप्रेमवती गोपी मेरे विरह में, मेरे विरह में उनकी जो दशा विशेष प्राप्त होती है,
उस दशा विशेष को मैं सुना हूँ, लेकिन कभी मैं देख नहीं पाया हूँ। मेरे साक्षात आंखों से देखने की इच्छा मेरे चिरकाल से मेरे मन में थी। मैं पहले इधर उधर से सुनता था। हाँ, कभी वृंदा देवी बोलती है, कभी पौर्णमासी बोलती है कि तुम्हारे विरह में उस गोपी की ये दशा हो रही है, ये दशा हो रही है। लेकिन आंखों से देखने की इच्छा मेरी अधूरी थी। वो आज इस अवसर पे ये आशा मेरी पूर्ण होने की संभावना है। इसलिए मत संश्लेष जनितम मत संश्लेष जनितम अस्याः सौभाग्यम अधिकम ताभिर अनुभूतम एव मद विश्लेष जनितामपि प्रेमोद्रेक परम अवधि व्यंजयिका दशाम असाधारणीं दृष्ट्वा ता परम परम चमत्कार सिंधु निमग्ना भवन्तु। कहते हैं कि मेरे संग में, मेरा संग करके, मेरे साथ में रह के इस गोपी का जो अत्यंत सौभाग्य है, वो सौभाग्य तो उन्होंने देखा ही है। ताबिर अनुभूतम एवं, ता मतलब यहाँ उन्होंने, उन्होंने मतलब किन्होंने, उन्होंने मतलब लग रहा है कि वो सब गोपियों ने, उन सब गोपियों ने देखा है कि ये गोपी जब मेरे साथ रहती है तो इसका जो सौभाग्य अधिक बढ़ जाता है, और उसमें जो इसको आनंद मिलता है वो अ, उन्होंने मतलब गोपियों ने, अथवा इस गोपी ने, जिस गोपी की बात, उस गोपी ने मेरे साथ रह के उसका अपना अधिक जो सौभाग्य, उसका अनुभव इसने कर लिया है। लेकिन मद विश्लेष जनिताम अपि, मेरे विरह में, मेरे विरह में जो जो विरह से जनित, जो विरह से उत्पन्न होता है प्रेमोद्रेक, जो मेरे विरह में जो प्रेम उत्पन्न होगा, और प्रेमोद्रेक परम विधि, वो परम पराकाष्ठा मेरे विरह में जो उत्पन्न होगा परम प्रेम, उस परम प्रेम का व्यंजिका दशाम असाधारणीम, वो एक असाधारण दशा, असाधारण मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक दशा इसकी प्राप्त होगी मेरे विरह में अभी। वो जो है असाधारण दृष्टवा था, वो असाधारण की दृष्टा जब ये गोपियां, दूसरी गोपियां जब देखेगी इसकी वो दशा को, तो क्या होगा, परम चमत्कार सिंधु निमग्ना भवतु, वो परम चमत्कार मतलब आश्चर्य, सिंधु मतलब सागर में डूब जाएगी। मतलब वो जो गोपियां हैं जो मुझे ढूंढ रही हैं, उन गोपियों ने ये तो देख लिया कि इस गोपी का सौभाग्य कितना है, मेरे साथ विहार कर रही है। लेकिन इस गोपी का जब मेरे विरह में उत्पन्न जो प्रेम है, वो प्रेम में जब असाधारण दशा इसकी देखेंगे गोपियां, तो इसकी वो दशा देख करके, इस गोपी की मेरे विरह में असाधारण दशा को देख करके, ये जो दूसरी जो गोपियां हैं, उन गोपियों को परम आश्चर्य सागर में डूब जाएगी, ये गोपियां डूब जाएंगी। हाँ, और उनको ये डूबने दीजिए, उनको ये दर्शन करवाने की इच्छा हो रही, कृष्ण के मन में इच्छा हो रही है कि ये गोपियां भी एक बार देख लें कि इसकी असाधारण दशा को गोपियां भी एक बार दर्शन करें। कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि पहले उनकी अपनी इच्छा है कि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि ये गोपी मेरे विरह में इनकी कैसी दशा होती है। दूसरी उनके मन में इच्छा हुई कि वो जो दूसरी गोपियां हैं जो मेरे विरह में अभी बहुत दुखी हैं, वो गोपियां भी इस गोपी की मेरे विरह में जो असाधारण दशा देखेंगी तो आश्चर्य के सागर में डूब जाएगी। उनको मैं आश्चर्य के सागर में डुबाना चाहता हूँ। ये हो गया चक्रवर्ती ठाकुर का सुंदर कमेंट्री। फिर कहते हैं, अस्याः यद विरह बाणवानल ज्वालाया अग्रे तासा मद विरोधीप दहनायितो भवतु। कहते हैं कि इस गोपी का जो विरह होगा मेरे विरह में,
वो कैसा है, बाड़वानल। बाड़वानल मतलब जो जंगल में जो आग लगती है उसको बड़वानल बोलते हैं। बाड़वानल, हाँ, दावानल। तो बाड़वानल, समुंदर में आग लगती, समुंदर की आग को कहते हैं, शायद बाड़वानल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने भूल गया, अभी बहुत दिन से चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो समुद्र में जो आग लगती है वो बाड़वानल होता है, भयंकर आग लगती है। तो उसकी ज्वाला, ज्वाला जो बाड़वानल से ज्वालामुखी होता है, तो बोलते हैं, इसकी जो विरह की, समुद्र की अग्नि की जो ज्वाला है, ज्वालामुखी, इसका विरह का ज्वालामुखी का जब वो लोग देखेंगे, गोपियां जब देखेगी, तब उनका जो मेरे प्रति विरह है, तासा मद विरह दीप दहनाय तो भवतु, वो दीप शिखा के जैसा हो जाएगा उनका विरह। उन गोपियों का जो विरह है वो इस गोपी के विरह के सामने इतना छोटा हो जाएगा। इस गोपी का विरह समुद्र में लगने वाली जो आग है, उससे जो ज्वाला उठती है वो ज्वाला जैसा है। वो लोग देखेंगी गोपियां कि इसका विरह कितना है, हमारा विरह तो बहुत एक दीप शिखा जैसा उनको लगने लगेगा। अभी उनको दावानल जैसा लग रहा है अपना विरह गोपियों को, लेकिन इनका विरह देखने के बाद अपना विरह उनको छोटा लगेगा। और ऐसा भी अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है और उससे अधिक कोई व्यक्ति ज्यादा दुखी व्यक्ति को देख लेता है, तो फिर अपना दुख फिर उसको अधिक नहीं लगता है। तो ये कृष्ण ने सोचा कि इसके विरह की अग्नि वो लोग देखें एक बार, और अपने विरह का उसके साथ उनको लगेगा कि हमारा विरह कोई ज्यादा नहीं है। ततश्च अस्य पूर्णतमाभ्यां संभोग विप्रलम्भाभ्यां, ततश्च अस्याः पूर्णतमाभ्यां संभोग विप्रलम्भाभ्यां शृङ्गाररसोऽपि अद्य पूर्णतमत्वेन संपाद्यताम्। कहते हैं कि इस जो गोपी है, इसका जो प्रेम है, प्रेम में जो श्रृंगार रस है हमारा दोनों के बीच में, इसमें जो मिलन और विरह दोनों का पूर्णत्व प्राप्त होना चाहिए। मिलन का पूर्णत्व प्राप्त होना चाहिए, विरह का भी पूर्णत्व प्राप्त हो जाना चाहिए। संपादता मतलब पूर्ण होना चाहिए। अस्या अपि विरह मत संपादिते सर्व विरह उपशांति अनंतरम सर्वासाम एकमत्ते सति विदित्सितो रासोऽपि सेत्स्यति अन्यथा त्वे तत्संगरंगेण मया तासां मानो अद्य सर्वथैव दुरुपशमन इत्यादिनि बहूनि प्रयोजनानि पर्यालोचन सर्व सेवा अंतर्गत। हाँ, स्कंदे थी। कहते हैं कि एक नंबर, इनका जो परम प्रेम है उसका मिलन पूर्णतम हो गया, विरह भी पूर्णतम होना चाहिए, दोनों पूर्णतम रूप से प्रकट हो जाना चाहिए। मिलन का पूर्णतम प्रकट हो गया, विरह भी पूर्णतम प्रकट हो जाना चाहिए। संभोग प्रमवम श्रृंगार स्वाप्यद्य पूर्णतम आप जो श्रृंगार रस है उसकी पराकाष्ठा होती है मिलन और विरह में। तो मिलन का पराकाष्ठा हो गया, विरह का पराकाष्ठा हो जाना चाहिए, ये बात हो गया। और जब ये विरहित होगी, ये गोपी जब विरह प्राप्त करेगी, तब क्या होगा, मैं उनके विरह को उपशांति उपशमन करूंगा। हाँ, अस्यापि विरह मत संपादिते सर्व विरह उपशम शांति अनंतरम। जब इनका विरह को मैं उपशांति करूंगा तो सब गोपियों का विरह भी उपशांति मेरा हो जाएगा आराम से। इसका विरह को उपशांति करूंगा तो सब गोपियों का विरह का उपशमन हो जाएगा। मतलब अग्नि का जैसे समन होता है उपशमन, ऐसे विरह की अग्नि को उपशमन मैं कर दूंगा सबका एक साथ में। सर्वासाम एकमत्य सति विदित्सो, सबको एक साथ में वीराग्नि को उपशांति कर पाऊंगा।
और इस तरह से मैं रास रास संपन्न करूंगा। रास के द्वारा सबका मैं मेरा उपशांति एक साथ कर दूंगा। तत्संग रंगीणा मया तासां मानो अद्य सर्वथैव दुरुपशमन इत्यादि। और अभी मैं केवल इसके साथ अकेले में आया हूँ, उन सब गोपियों को छोड़ के, इसलिए उन गोपियों का मान तोड़ना मेरे लिए ऑलमोस्ट असंभव हो गया है। सर्वथैव दूर उपशमनीय। मैं चाहे कितना भी प्रयास करूंगा, उन गोपियों का जो जो मान उनके हृदय में प्रकट हुआ है, उसका उपशमन मेरे से नहीं होगा। अभी बहुत नाराज है वो गोपियां, लेकिन इनको भी विरह में अगर डाल देंगे तो फिर ऑलरेडी उनका विरह खत्म हो जाएगा, फिर आराम से मैं सबको उपशमन कर पाऊंगा। नहीं तो उन सब गोपियों का विरह को उपशमन करना असंभव हो जाएगा मेरे लिए। ये बात कृष्ण ने सोचा तो बोले बहुनी प्रयोजनानि, इसलिए बहुत सारे प्रयोजन दिमाग में रखते हुए कृष्ण अंतर्धान हो गए। उस गोपी से बहुत सारे प्रयोजन एक साथ साधन करना चाह रहे थे, इसलिए अंतर्धान हो गए। थोड़ा सा ये कमेंट्री थोड़ा बड़ा है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, लेकिन सोच रहा हूँ इसको पूरा कर देता हूँ, फिर इनका ही दूसरा भी कमेंट्री है, उसको भी देखेंगे, वो बहुत सुंदर है। उसका दूसरा एंगल से टोटली चर्चा हुआ इस श्लोक के ऊपर। अंतर्दधे तत्रैव स्थित्वां तां पश्यन्नपि तन्नयन गोचरतां जहो इत्यर्थ। कहते हैं कि अंतर्दधे मतलब अंतर्धान हो गए, तत्रैव वहां पर ही खड़े हैं कृष्ण। हाँ, उनको देख रहे हैं, अंतर्धान और उनको देख रहे हैं, लेकिन तन्नयन अगोचर ताम, वो उनको नहीं देख पाएंगी, ऐसा अंतर्धान हो गए। कृष्ण उनको देख रहे हैं, वो उनको नहीं देख रही है। अत्र नयना नयमाम यत्र मे मन इति वदन्त्या वृषभानो नन्दिन्या मनस्येवं विचारितम् विलास श्रम वन विहार श्रम खिन्नाया मम क्षणं सुषुप्सा वर्तते अस्यापि स्वापाभावेनैव सर्वरजनीय सर्वरजनीय सर्वरजनी यापन कल्याण सुखोदरकमेव। ये थोड़ा अत्र नयमाम यत्र ते मन, तुम हमको ले जाओ जहां तुम्हारा मन हो, ऐसा जब वृषभानु नंदिनी ने कहा वदंत्या, तो क्या हुआ, ये नयनाम यत्र ते मन वह में मन, जब ऐसे बोली वृषभानु नंदिनी, तो मनुष्य विचारितम, तो वृषभानु नंदिनी ने मन में ही सोचा, क्या सोचा, क्या सोचा, विलास श्रम वन विहार श्रम खिन्नाया। वो इतना वन में भ्रमण करते करते वो बहुत बहुत ही थक गई हैं, इसलिए उनको थोड़ा आ, आराम विश्राम करने की मन में इच्छा हो रही है, इसलिए थोड़ा नींद आ रहा है, इसलिए अलस में बोल रही है कि मुझे जहाँ लेना है ले चलो। स्वापा भावे नहीं वह, और सारा रात भ्रमण करते करते तो उनको सोना, रात को सो नहीं पाए दोनों, कोई सो नहीं, कोई गोपियां नहीं सोई है, तो नींद भी नहीं हुआ है, इसलिए सर्व रजनिया अपन कल्याण सुखोदरकमेव, इसलिए हम लोग रात भर कहीं पर जाके सो जाते हैं, चलिए कहीं पर जाके सो जाएंगे तो आराम से, मतलब अ, विश्राम भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ऐसा सोचा। अतः पुष्प तल्पम नया इति, इसलिए कहीं पर जहाँ पर पुष्प हो, जहाँ पर पुष्प बिछे हुए हो, वैसे जगह हम जाएंगे, वहां जाके थोड़ा विश्राम कर लेंगे। चेन पुष्पतल्पम नया इति चेत नयत्वा आवाम तत्र स्वप्स्या व इति अतस्तत्र
असहमति न कृता तत्र भगवद तद अंतकरण विज्ञता प्रेम रसमय लीला शक्त्येव तिरोधापिता तत्तत्लीला सिद्ध्यर्थमिति गेम अन्वतप्यत मोहर विललाप। और ज़्यादा अंदर में मतलब बहुत नहीं जा पा रहा हूँ। आगे लिखा है कि इस तरह से आ, दोनों थके हुए थे और उन्होंने मन में यही सोचा था वृषभानंद ने कि कहीं जा करके थोड़ा विश्राम करेंगे। इसलिए विश्राम करने की इच्छा से वो जो गोपी है वो राजी हो गई कि ठीक है, तुमको जहां मानो ले चलो। हाँ, इसलिए उन्होंने असम्मति प्रदर्शन नहीं किया कि नहीं जाना, ऐसा नहीं बोला, क्योंकि दोनों थके हुए विश्राम करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में, इसलिए उन्होंने राजी हो गई। तो भगवत अंतकरण विज्ञता, भगवान ने उनके अंतकरण की बात जान ली कि हाँ, ये बोल रहे कि नय नयमाम यत्र ते मना, मतलब कहीं पर भी ले चलो जहाँ पर जाके विश्राम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। प्रेम रसमय लीला शक्तिएव तिरोधापिता तत्तलीला सिद्ध्यर्थमिति ज्ञेयम्। इसलिए भगवान ने उनके अंतकरण को जान लिया और भगवान की जो प्रेम रसमय लीला शक्ति है, वो लीला शक्ति ने ये सब बातें प्रकट की। ये लीला लीला शक्ति के द्वारा संपन्न हो रही है। ठीक है, इतना ही समझ में आया। अभी आगे हम अ, अगला जो कमेंट्री है, दो कमेंट्री इनका, चैतन्य मंजूषा और क्रम सुंदर, वो नेक्स्ट करेंगे। बहुत सुंदर है, उसका वर्णन हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।